बचपन में प्रलय की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और मनु को प्रलय की चेतावनी दी तथा सृष्टि की रक्षा के लिए मार्गदर्शन किया। प्रलय के पूर्व मनु ने एक विशालकाय नौका बनाई और सभी को उस नौका में सहारा दिया। विशालकारी प्रलय के अंत तक मनु ने सबकी हिफाजत की और सृष्टि को बचा लिया। यह कहानी सुनने के बाद क्या कभी हमने सोचा था कि इस युग में भी हमें कभी ऐसे ही किसी प्रलयकारी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा? जी हाँ, यह फिल्म 26 जुलाई 2005 को मुंबई समेत महाराष्ट्र में हुई आपत्ति तथा उसके जैसे बाकी सारी आपत्तियों को प्रतीत करती है। इन आपत्तियों की वजह से कई लोग अपनों से बिछड़ गए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानलेवा बीमारियां फैल गई, कितनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया, कितनों को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। जाहिर सी बात है, इतनी पीड़ा सहने के बाद दुखियारा इंसान भगवान से गुहार लगाएगा ही। हम जानते हैं कि तू दाता है, हम जानते हैं कि तू दाता है, मगर पानी मांगा तो इतना दिया कि दोबारा पानी तक मांग न सके। हम जानते हैं कि तू दाता है, मगर पानी मांगा तो इतना दिया कि दोबारा पानी तक मांग न सके। जमीन से पानी, आसमां से पानी, घरों में भी पानी। जमीन से पानी, आसमां से पानी, घरों में भी पानी, पर बर्तन में पानी हम रख न सके। अरे आंखों में पानी नहीं मांगा था हमने, आंखों में पानी नहीं मांगा था हमने, जो तबाही का मंजर भी हम देख न सके। अभी अभी तो तूने भेजी थी सुनामी, अभी अभी तो तूने भेजी थी सुनामी, इतनी जल्दी फिर से मनमानी। अभी अभी तो तूने भेजी थी सुनामी, इतनी जल्दी फिर से मनमानी। यह हतबल इंसान तेरे प्रकोप झेल रहा है, यह हतबल इंसान तेरे प्रकोप झेल रहा है, और तू मौत का तांडव खेल रहा है। पहले तो बहा ले गया पानी में, पहले तो बहा ले गया पानी में, अब तू लेप्टों में भी लपेट रहा है। हे भगवान, क्यों इतनी ज्यादती, क्यों लाई ऐसी स्थिति कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी। भगवान तो सृष्टि के रचनाकार है और भला अपनी रचना का नाश क्यों करेगा? फिर भी भगवान ने इंसान की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, सोच ले हे मानव, यह गलती किसने की? सोच ले हे मानव, यह गलती किसने की? अरे मैंने जो बनाया था उसमें तब्दीली किसने की? सोच ले हे मानव, यह गलती किसने की? मैंने जो बनाया था उसमें तब्दीली किसने की? किसने रोका सागर का रुख? किसने रोका सागर का रुख? किसने रौंदा सरिता का रुख? किसने रोका सागर का रुख? किसने रौंदा सरिता का रुख? अगर पूछना है तो पूछ उन लोगों से, अगर पूछना है तो पूछ उन लोगों से, उन नेता अफसर और बिल्डरों से। पूछना है तो पूछ उन लोगों से, उन नेता अफसर और बिल्डरों से, जिन्होंने योजनाओं के कागजी खिलौनों से दफ्तर सजाए, सागर की सीमाओं पर नगर बसाए, सागर सरिता के मिलन में रोड़े अटकाए, नदी की मिटाकर बस्ती बनाई है। अरे लाखों जिंदगियों के दांव पर जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, उनसे पूछ। कुदरत से छेड़खानी की हिम्मत जो तूने की, कुदरत से छेड़खानी की हिम्मत जो तूने की, उसकी कीमत तो तूने ही चुकानी। कुदरत से छेड़खानी की हिम्मत जो तूने की, उसकी कीमत तो तूने ही चुकानी थी। अब हो गई तबाही, तब तुझे मेरी याद आई, अब हो गई तबाही, तब तुझे मेरी याद आई। जाते जाते मैं दे रहा हूं हिदायत, पर जाते जाते मैं दे रहा हूं हिदायत कि सोच ले मानव, अब भी वक्त है। कुदरत के नियम बड़े ही सख्त हैं, बड़े ही सख्त हैं, बड़े ही सख्त हैं। चलिए, जाते जाते भगवान ने हमें तो हिदायत दे दी और साफ कर दिया कि पर्यावरण तथा सृष्टि की रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है। याद रखें, पर्यावरण के खिलाफ उठने वाला हर एक गलत कदम हमें सृष्टि के विनाश की ओर ले जा सकता है। अब सृष्टि के बचाव के लिए एक नहीं, हर एक का मनु बनना जरूरी है, जो सृष्टि तथा पर्यावरण के बचाव के हित में
कम से कम एक अच्छा कदम उठाए। मैं हूं आज का मनु, जो कि सृष्टि तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति कटिबद्ध हूं। क्या आप भी मेरे साथ हैं? आओ साथ मिलकर सृष्टि एवं पर्यावरण की रक्षा करें।